हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा है, फॉर्म भरने की सुविधा है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी क्लास से रहते हो कैसे चलते हो वो आप लोग देख सकते हो। तो हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर था, इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ और क्वेश्चन आज करेंगे। एक पंखे पर 150 रुपए मूल्यांकित किया गया और 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्या है। देखो क्या है, एक पंखे पर 150 रुपए मूल्यांकित किया गया, अंकित मूल्य, ठीक है। तो पहले करवा दिया था, क्या था ये अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, मार्क प्राइस, वस्तु के ऊपर जो लिखा होता है उसको एमआरपी कहते हैं। यानी वस्तु के ऊपर 150 रुपए लिख रखा है और हमें 20% का डिस्काउंट मिल गया, यानी छूट मिल गई 20% की। कितना रह गया? 80। तो कैसे करना है? 150 गुणा 20 का डिस्काउंट मिल गया, 100 में से इसको घटाना है, कितना रह गया? 80, नीचे 100, 0 से 0 ये कट गया, 15 की 8 के साथ गुणा 15 8 120। दोबारा देख लो, 150 है, अंकित मूल्य है, क्या कह दिया? 20% का डिस्काउंट मिल गया, नहीं छूट मिल गई। डिस्काउंट है तो 20 100 में से घटाना, परसेंटेज का मतलब क्या? 100। 100 में से 20 घटा दिया, कितना रह गया? 80। 150 गुणा 80 बटे 100, 0 से 0 कट गई, ये भी कट गई, 15 8 120, 120 आ गया। चीजें क्लियर? इतनी पता चला कुछ? एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है, तो इन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताओ। देखो इसका मतलब क्या, एक वस्तु पर 15% की डिस्काउंट मिल गया, दूसरे के ऊपर 20% का, ये कह रहा है कि तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें और बराबर है। दोनों का डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट मिलने के बाद बराबर मिल रहा। जैसे समझो इसको एक बार, क्या है, मान लिया कोई वस्तु 100 की थी, उसके ऊपर
20% का डिस्काउंट मिल गया, कितने की रहेगी 80 नीचे 100। इतनी बात आई समझ में, यानी क्या कि 80 की। तो ऐसे कह रहा दूसरी एक और वस्तु है, उसका डिस्काउंट है दूसरा अलग, यानी उसका 15% है। जब ये घटाएंगे, मान लिया 100 की है, 15 का डिस्काउंट मिल गया, कितना 85 बटे में 100 85। तो ये कह रहा कि ये और ये दोनों क्या बराबर होने चाहिए, वहां पे तो 80 आया, यहाँ पे 85 आया, दोनों क्या होने चाहिए बराबर। इसने कह दिया कि छूट क्या बराबर है। तो इन वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखो ऑप्शन उठाएंगे इसके अंदर हम, पहला ऑप्शन उठाओ 85, मान ले एक का 85 है, उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 85 बटे में 100। कट रहा है, नहीं कट रहा, गुणा कर दो 85 और 85 की, कितनी आएगी 85 का स्क्वायर है 7225 आएगा। कैसे आता देखो, स्क्वायर देखो कैसे करना, जब सेम है कोई भी संख्या अगर उसके पीछे 5 है, उसका अगर स्क्वायर बताना है, पीछे तो 25 आएगा। जैसे मैंने 85 का स्क्वायर लिखा है, पीछे तो 25 लिखना है। ये 8 है, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 की 8 के साथ गुणा, 9 8 72, यानी जो 8 का पढ़ा इससे आगे तक पढ़ना। जैसे मैंने कह दिया 75 है, 75 का स्क्वायर, लास्ट में तो 25 है, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 7 56। बात समझ मारी क्या बता रहा हूं मैं, लास्ट में तो 25 लिखना है, जो ये नंबर है इससे आगे वाले नंबर से गुणा करनी है इसकी। जैसे मैंने कह दिया 65 का स्क्वायर, लास्ट में तो 25 लिखना है, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 6 42। बात समझ में आई, पता चलिया। ओके, जिसके पीछे 5 है, ठीक है, जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर ऐसे होता है। बता फिर मुझे 45 का बता दे। 20 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद क्या आया 4 पंजे 20, 4 के बाद, ठीक। बात समझ में आई, तो ऐसे करना होता। तो अपना क्या आया है 2 सिर के बाद पॉइंट, यानी 72.25, एक तो यह है। 60 का निकालेंगे, 60 के ऊपर कितना 20% का 80 बटे 8 से 48, ये बराबर नहीं है। बात समझ में आई, यानी पहला ऑप्शन नहीं अपना। तो ध्यान रखना, तो आप लोग 0 0 वाले चेक करो, पहला इसमें 5 है, ये नहीं हो सकता, ये 0 0 वाले चेक करो। 60 और 40 चेक करेंगे तो कितना आ गया 60 गुणा 15% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 85, 85 बटे 100, 0 से 0 कट गई, 2 3 6 2 पंजे 10, 5 इसको काटा, 5 एकम 5 5 तक 51, ये तो 51 आ गया। ये 40 है, 40 के ऊपर कितने का डिस्काउंट 20 का, 80 बटे 100, ये भी बराबर नहीं आई। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा 40 और 20 का, 40 गुणा 85, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 से 17, 17 दूनी 34, और 20 के ऊपर 20 गुणा 80 बटे 100, 0 से 0 कितना आ गया, ये भी नहीं आई। अब डी आप लोग करके बताओ मुझे, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप।
आ गया। हाँ, ठीक है। अब डायरेक्ट देखो, ये समझाने के लिए था आपको। डायरेक्ट कैसे करना है, इन्हीं गुणा कर दो। 15 अट्ठे कितना हो गया, 120, और 20 छिक्का बराबर आ रही। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, दोबारा देखो। 85 की 15 के साथ गुणा करो, 60 की 20 के साथ गुणा करो, बराबर आना चाहिए। 5 मुझे 25, 5 वाला तो ये होगा नहीं, काट दो इसमें। इसकी इसके साथ करी, 15 छिक्के 90, और 20 चौका 80, बराबर नहीं आई। बात समझ मारी मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये 15 चौके 60, 20 दूनी 40, 15 अट्ठा 120, और 20 छिक्के 120। ठीक है, ऐसे करना है, ये बराबर आनी चाहिए, वैसे भी बराबर आ जाए, वो बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, बताओ फिर मुझे एक सवाल ऐसा ही। हाँ 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 हाँ, अलग अलग क्या होगा? सेम आ जाता, आंसर आ जा रही हो अपना, डी वाले का। 85 गुणा, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 6 17 चौके 68। ये कितना बच गया? 60 गुणा 80 बटे 100, ये कितना आ गया? 48 आया। ये देखना हमें, छूट बराबर है। ठीक है, ये तो वैल्यू आई है इसकी, डिस्काउंट कितने का। ऐसे देखो, डिस्काउंट निकालोगे, 80 के ऊपर 15, 80 का 15%, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 3 15, 4 3 12, उसका भी 12 हो। ठीक, ये वैल्यू आ रही थी। ठीक, चीजें क्लियर? लिखो, ऐसा ही लिखो एक सवाल और। 20% और 30%। हाँ, ऑप्शन यही है। हाँ, आ गया। दूसरा, खड़े आओ। कैसे आएगा? किस किस की? 30 के 20 की, वाह शाबाश। 30 और 20 की गुणा, 3 दूनी 600 आ गया। ध्यान दे ले भाई। 20 और 60 की, हाँ, कितना आ गया? 1200। और किसकी? हाँ, 1200। ठीक है, अब ठीक है, बैठ। ठीक है, तो क्या था हमारा? 20% और 30%। ठीक, गुणा कर दो, इनकी गुणा बराबर आ रही है, इनके इनके साथ आ जाएगी। ठीक है, 6 दूनी 12, 120, 4 3 12। बात समझ में आई?
एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक में इस सामान को खरीदता है तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी क्या आएगा। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपए में इस सामान को खरीदता है तो सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 41.5, 42 और कोई। बताओ चलो देखो। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2%। इसका मतलब क्या है देखो, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% का मतलब 100। ठीक है, काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 पे 1 बटे कितना आ गया, 20 दूनी 40। कैसे करना, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्रतिशत के नाम का 100 लिख दिया। इसको काटा 5 के पहाड़े में 10, 2 पे ये 0 साथ में 1/20 दूनी 40, 1/40 आ गया। अब इसका मतलब 40 की वस्तु थी, क्या कहते एक समान अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, एक की छूट मिल गई, कितना रह गया 40, एक का डिस्काउंट कितना आ गया। बात समझ में आई, इतना डिस्काउंट मिल गया, 40 की वस्तु थी, एक का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 39। बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर भी 39 है, यहाँ पर भी 39 है, क्या आंसर रह गया 40। ठीक है, ये सेम है, ये भी 39, ये भी 39। ठीक है, 39 रुपए में सामान को खरीदता है, यहाँ पर 39 में, यहाँ पर भी 39 में खरीद रहा, वहां पर भी 39 में, सेम है, तो आंसर ये बच गया अपना 40। दोबारा देख लो, यहाँ पे बटे में दे रखा डिस्काउंट। बात समझ में आई। और ये ध्यान रखना, इस सामान को खरीदता है, ठीक है, डिस्काउंट मिलने के बाद दुकानदार ने तो बेच दिया और दूसरा ग्राहक ने खरीद लिया। ठीक है, तो इसलिए वो खरीदने वाला है ये। ठीक है, दुकानदार के लिए बेचने वाला है यानी विक्रय मूल्य, और जो ग्राहक है उसके लिए खरीदना है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 से 1/2% की छूट दी जाती है। वस्तु के ऊपर 40 लिख रखा था, ठीक है, ये करे 2 से 1/2% का उसको डिस्काउंट मिल गया। 5/2 दूनी 4 और 1 5, 5/2% के नाम का 100, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 1/20 दूनी 40, 1/40 आ गया। इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ पे क्या लिख रखा था, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, वस्तु के ऊपर जो लिख रखा। ठीक है, 40 की वस्तु थी, एक का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब क्या की मिलेगी 39 की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी 39 की मिल रही थी, यहाँ पर भी सेम है, तो आंसर कितना आ गया 40 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये जरूर नहीं मान ले यहाँ पर ऐसे होता। 9 दूनी 18 और ये 78 होता, फिर कितना आता, ये 39 है, ये 78 है। ठीक है, 39/78। ठीक, गुणा में कितना, ये 40, 78। असली में तो वो 39 में खरीद रहा है, नकली में कितना 78 में। काटेंगे 39 से कम 39, 39 दूनी 78, ये कितना आ गया 20 आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये डबल है तो इसका आधा हो जाएगा, 3 गुना तो इसका तीसरा पार्ट। ट्रिक का ये करने का, ये जो लिख रखी है इसको ऊपर लिखेंगे, और जो ये है इस तरफ वाला इसको नीचे, गुणा में जो बच गया वो 40 रह गया। 39 से कम 39, 39 दूनी 78, 2 से 40 कट गया, कितना आ गया 20। बात आई समझ में। दोबारा देख लो एक बार फिर से क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य, जो भी चीज दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो सवाल को समझो पहले। 2 से 2/4 5 आ गया, 5/2 ये तो बता दिया, गुणा में 100, 5 से दूनी 10, ये आ गया 1/40। इसका मतलब क्या, वस्तु के ऊपर एमआरपी 40 था,
एक का डिस्काउंट हो गया, कितना रह गया 39। ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का मतलब वस्तु खरीदी है उस ग्राहक ने, तो वह ग्राहक 39 में सामान को खरीदता है। वह ग्राहक यानी जो ग्राहक है इस सामान को 39 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये खरीदने वाला यानी बेचने वाला हो गया ये। ठीक है, दुकानदार ने तो बेची, ग्राहक ने खरीदी है, यानी ये बेचने वाला लिखवाता है। असली में कितना था 39, 39 के नीचे 39 गुणा में क्या पूछ लिया, इस सामान का अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य जो पूछे वो गुणा में लिख दी। 39 से 39 ये हमारा डायरेक्ट आ गया था 40। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा आ जाता 80 और ये आ जाता 78, ठीक है, तब क्या करते हैं, वहां पे 39 है, नीचे कितना लिख देते हैं 78, गुणा में जो हमसे पूछे ये अंकित मूल्य होता हमारा ये गुणा में 39 का 39, 39 दूनी 78, 2 से इसको काटेंगे ये कितना आ जाएगा 40, फिर इक्का ये कटेगा। ठीक, अगर बराबर नहीं, बात समझ में आई या नहीं आई, लिखो फिर सवाल लिखो ऐसे। एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर, इसको हटा दो, 20% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक को सामान खरीदता तो इस सामान का अंकित मूल्य बताइए, बताओ जल्दी। 39 की तो 160, जिसने ये सवाल कर दिया उसको समझ में आ गया। आंसर नहीं बोलेगा कोई, मैं पूछ लूंगा, चलो बता देना, सबसे पहले देखते कौन बताता। कितना, महामूर्ख, इसमें ऑप्शन नहीं है तू क्या है, आ गया कितना, कोई बात नहीं, आंसर बता देना भी, सुनन दे, कोई बात नहीं, चलो फिर अच्छा हमें बता दो जिसका हो गया। हाँ 160 है, यूरिया 160 हो गया, तेरा हो गया, कितना आया बता है, 20 32 अलग अलग आ रहे। एक तो देखो इतने में बेच दिया, अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब अंश पर 160 से ज्यादा आएगा। अब दोबारा बताओ, हाँ नजदीक है तुम, बस थोड़ी कमी है, बता अब बता। 20 में एक जीरो और लगा दे, बस 288, और किसी का 200, और कोई, तेरा कितना 200। देखो भाई क्या है, क्या बताता समझो एक बार इसको। एक ग्राहक एक सामान को अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। 100 की वस्तु थी, 20 का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया 80। बात समझ में आ गई। अब क्या बताता आपको, ये जो है इस सामान को खरीदता है, ठीक है, यानी उसने बेच दिया और ग्राहक ने खरीद लिया, यानी बेचने वाले के नीचे हमारा विक्रय मूल्य होता है ये, और ये अंकित मूल्य है। ठीक, तो अंकित मूल्य पूछ लिया तो ये चीज तो गुणा में आएगी। ठीक है, तो ऊपर ये लिखो 160, इसका हमें पता ये गुणा में आएगी क्योंकि अंकित मूल्य इसने पूछ लिया, तो ये इसके नीचे कितना 80 गुणा में क्या 100, ये 16, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, 100 गुणा 2 कितना आ गया 200। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई, सही है।
पता चला? ओके। किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% लाभ हो? है ना? देखो कैसे करना इस तरह का सवाल। तरीका वही अपना, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बाद। इसका मतलब 100 की वस्तु थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया, कितने की रहेगी? 90 की। 10%, 8% का लाभ। इसका मतलब 100 की वस्तु थी, 8 का लाभ हो गया, कितना हो गया? 108। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई? किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो? कितना अधिक है? 18। इतनी बात आई समझ में? कितना अधिक है? 18 अधिक है। किससे? 90 से। गुणा में 0 से 9 दूनी कितना आ गया? 30। दोबारा देख लो एक बार। 100 की वस्तु थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया, 90 की रहेगी। फिर 8% का लाभ, 100 की वस्तु 108 में। ये कह रहा है कि कितना बढ़ा के लिखना चाहिए अंकित मूल्य। ठीक है, तो कितना लिखना चाहिए? 108 लिखेंगे। कितना अधिक लिख दिया? 18 अधिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे कितना अधिक? 18 अधिक लिख दिया। कहां से? 90 से। गुणा में 100, 0 से 0, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 20% आ गया। ये देखो, ये कितना अधिक है? जिससे अधिक, पहले ये देखना, ये अधिक है कितना? 80। देखो ये हमारा क्या था? अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि कितना अधिक लिखना चाहिए। ठीक है, पहले 100 था, 108 लिखने के बाद अधिक हो गया अपना। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कितना अपना? 90। कितना अधिक है ये विक्रय मूल्य इससे? दोनों विक्रय मूल्य है ये। ठीक है, इसने ये नहीं किया बराबर होना चाहिए। ये पूछ रहा कितना अधिक है, ये कितना अधिक है? विक्रय मूल्य की बात है, 8 अधिक है, ये 8 लिख दिया। किससे अधिक है? ये 8 है। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य है। ये तो अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य, कंपैरिजन बराबर वालों में होता है। तो ये भी विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। कितना अधिक है? 8 अधिक है। किससे अधिक है? 90 से अधिक है। 18 हो गया ना, 10 और 8 18, मैं 8 लिख रही हूँ। 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18, 20%। ठीक है, तो जिसका कंपैरिजन करें उनको लिखना है। 90 से 108, 18 अधिक है। ठीक है, ये 18 लिख दिया। वो नीचे किससे अधिक है? 90 से अधिक है, गुणा। ठीक, ये आर्मी वालों के लिए नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, खाली क्लास होते हैं ना जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो तारत बिल्कुल नॉर्मल है।
ठीक है, कैसे है मैं बता रहा हूँ तुम्हारा कैसे आएगा। हाँ बस देखो मैं एक बार डेमो दिखा देता हूँ कैसा आएगा आप लोगों का। ऐसे आएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 108 रुपए है यदि उसको 120 रुपए में ना, 120 नहीं, ₹90 में बेचा जाए तो छूट कितनी मिलेगी। कितने रुपए की बता दो जल्दी, कितने की। हाँ 108 वस्तु को ऊपर लिख रखा था, मिल गई कितने की, 90 की, 18 रुपए का डिस्काउंट, बस ये सवाल है, आसान है। दूसरा ये पूछ लेगा पछली बार आ रहे थे क्वेश्चन है। हाँ ये कह देगा कितने % का डिस्काउंट मिल गया, ना कितने % का। अगर पूछना चाहो किसी वस्तु का, ऐसे पूछेगा अब बताना 120 का 30% कितना है, बता दो 120 का 30% कितना है, बताओ जल्दी। 12 का पढ़ा नहीं आता तुझे। हाँ 12 3 36, ये आएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, पिछली बार क्या आ रहा था, ये आ रहा था पिछली बार, कितना आएगा, एक ये आ रहा था 8 और 12 का एलसीएम, बताओ इसका। आर्मी में ऐसे आते हैं। 8 और 12 का कितना आ गया है, 24। ये देख लो दोनों किसके पाड़े में, अगर ये भी नहीं किया नहीं तो कुछ नहीं किया। ठीक, और दोनों किसके पाड़े में आते हैं, चार वाला में बड़ी संख्या लिख दो, दो से भी कर दो, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, अब किसके पाड़े में, 2 के पाड़े में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गुणा करते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे आएंगे, मुश्किल है। तो ये तो मैं हाई लेवल के एसएससी जीएल सीएचएसएल ऐसे करवा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पहली पहली क्लास होती है ना, जो जो अग्निवीर वाले हैं उसको अच्छे से देख लिया, और पहली क्लास होती है जो हमारा बेसिक होता है वो उसको अच्छे से देख लो, जो और तैयारी करनी है उसको फिर ये आगे देखते रहो। ठीक है, ये रहा, देखिए ले रे, चैप्टर वाइज देखियो, चैप्टर में आइए हम कहाँ से लेके आए थे बताओ। देखो भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 है और 10% की छूट दी जाती है, इस वस्तु को 1200 में बेचने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, बता दो जल्दी।
5%। देखो कैसे करना है। देखो आप लोगों को याद है जब हमने सवाल करवाए थे इससे पहले, मैं आपको वही कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता तो दूं। ऐसा सवाल याद है आप लोगों को? ये क्या करवा था, अंकित मूल्य कितना है? ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा फिर। 8% का डिस्काउंट मिल गया, 92/100, और फिर 5 का 95/100, और फिर 2 का 98/100। पूरा नहीं कराऊंगा, ये चीज याद आपको ऐसे करवाई थी, ये सारा काट दिया था, तो यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, अब इस सवाल का मतलब क्या है, इसने क्या कर दिया, जो हमारा पहले 1400 दे रखा है, यहाँ पे एक डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे 3 डिस्काउंट है, तो ये कह रहा है कि 2 डिस्काउंट देने के बाद 1200 रुपए में वो वस्तु मिल रही है। एक तो 10% का है, दूसरा बताना हमें कितना होगा। बात आई समझ में? तो वो चीज हमें बतानी है, तो तरीका देखो क्या है। हाँ ठीक है, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 है। देखो पहले बेसिक बताऊंगा मैं क्या है, फिर बेसिक से डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, मान लिया अंकित मूल्य 1400 है, जैसे उस सवाल की तरह 1400 लिख दिया गुना, और ये अंकित मूल्य के साथ ही लिखना होता। 10% का डिस्काउंट मिल गया, बता। हाँ तू न्यू बॉय, 10 का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 10 का डिस्काउंट मिल गया ना, यो 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? हाँ, 100 का प्रतिशत का मतलब 100, 10 का डिस्काउंट यानी कितना रह गया? 90 रह गया। बैठो, ठीक है, तो कितना? 90, 90/100। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या क्या कह दिया, इस वस्तु को 1200 में बेचने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट यानी और छूट भी देनी पड़ेगी, वो हमें नहीं पता। ठीक है, मान लिया वो एक्स है, 100 में से घटाते हैं नीचे 100, और कितने मिलेगी? वो 1200 में। ये इस सवाल का मतलब क्या, 1400 रुपए है, एक डिस्काउंट 10% का, एक और डिस्काउंट मिल रहा है उसको, वो हमें नहीं पता, तो कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए, लेकिन वो वस्तु हमें 1200 में मिल रही है। ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस एक्स बटे ये कर दिया हमने, 1200 आ गया। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, कितना बच गया? ये है कौन सा? यो 100। ठीक है, 14 के 9 के साथ गुना, 14 निम्मे 126। ठीक है, 126 आ गया, 126 गुना एक्स, 100 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ, बराबर 1200। 126 इससे भाग कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 126। ये क्या आ गया? 100 माइनस का एक्स। भाग करो इसको, कितना आ रहा? काटो, 6 2 से काट दो, 6 से 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये कितना? 6 दूनी 12, 200। ठीक है,
नीचे 21 वाला एक ही ऑप्शन कौन सा है? नीचे 21 वाला ऑप्शन ये आ गया। बात आई समझ में या नहीं आई? दोबारा फिर देख लो, क्या करना आपको, नीचे 21 वाला एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या डायरेक्ट कैसे करना, ये बेसिक ऐसे बताना है किस तरह से चीजें आई। डायरेक्ट आपको क्या करना वो चीज देख लो। ये 1200 लिख दिया, छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे, नीचे 1400। इतनी बात आ गई समझ में? गुणा में क्या था, 10% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 90। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? गुणा में 100 और कर दो, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, काट दो इसको, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, कट रहा है? आगे नहीं कट रहा। अब देखो 7 रह गया हमारे नीचे, 7 का मल्टीपल कौन सा है? 7 के पहाड़े में आने वाला नीचे 21, या क्या? डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इतना नहीं करना आप लोगों को। दोबारा देख लो, 1200 बटे 1400, ठीक है। और मान लिया आपको सर में तो आंसर मिलाना बिल्कुल, देखो 1200 बटे 1400 गुणा में 10% का डिस्काउंट मिल गया, कितना रह गया? 90। तो ऊपर लिख दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 तिया कितना हो गया? 21। बात समझ में आ गई? नीचे 21 बढ़ा दी। चीजें क्लियर है या नहीं है? तो अब देखो, कैलकुलेशन पूरी मत किया करो, जब अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे ऑप्शन काटो, नहीं तो इसकी गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, ठीक है, बाद में उसमें घटा दो 20 आ जाएगा, ठीक है। लिखो फिर ऐसा एक सवाल और। लिखो 75% का डिस्काउंट मिल गया, बताओ। फिर वो चीज पूरी बताऊंगा मैं। और डिस्काउंट बताना तो लास्ट में 100 में से उसको घटाना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जो आंसर आएगा उसको 100 में से घटाना है। आ गया? कितना आया है? 37। ठीक, और कोई?
आ गया कितना 70 50 37 70 50 कोई और 50 कोई और। चलो भाई देखते हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब देखो आगे क्या बता था, ये ऊपर ये नीचे 200/400 गुणा में 75% का डिस्काउंट मिल गया, कितना लिखना है, कितना बच गया 25 है, और गुणा में 100 भी लिखा था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, यही आ था 2 आ गया। ठीक है, अब क्या बता था, इसको ध्यान रखना, 100 में से घटाना, 2% नहीं लिखना, 100 में से 2 घटा दिया कितना 98%। बटे वाली संख्या है तो नीचे देख लो, बस वही आएगा। वही अगर बटे में कुछ नहीं बचा है, पहले वाले सवाल में नीचे हमारा 21 रह गया था, तो 21 वाला ये बच गया, घटाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ गया। अब ये पूरा कट रहा 2 आ गया, तो 100 में से इसको घटाना। यहाँ सोचोगे सर यहाँ क्यों नहीं घटाया आपने, क्योंकि देखो सौ में से मान लिया 3/5 घटाना है। ठीक है, 100 में से कितना घटाना 3/5। अब देखना आप लोग घटा कैसे होगी, एलसीएम कितना आ गया इनका 5, यानी गुणा करो है ये, वैसे बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक, मान लिया अपना 3/5 आ गया। ठीक है, 5 एकम 5, 500 माइनस का 3, इतना बच गया 497/5। बात है तो नीचे 5 ही रहेगा ये घटाने के बाद, 100 में से घटाओगे तब भी नीचे, इसलिए वो आपको डायरेक्ट बता दे, इतना करना नहीं है, नीचे जो है वो नीचे वाला ही देखना हमें। ठीक है, यहाँ पर पूरा कट रहा है, 100 में से घटा सकते, 100 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया 98। बात आई समझ में या नहीं आई। अगर बटे में है तो घटाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला ऑप्शन देख लो, अलग अलग है तो नीचे एक में 21 था हमारा, तो यह आ गया था। ठीक है, नहीं तो जो अतिरिक्त छूट की अगर बात हो तो क्या करना होता है, घटानी होती है। बात समझ में आई या नहीं आई। फिर एक सवाल और करो भी, फिर पता चलेगा मुझे समझ में आई या नहीं आई। आपकी बार गलत मत करना, ठीक है, आपकी बात ठीक करना। तो ये लिख दिया आप लोग 300 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया, चलो 200 लिख दिया। रुको और लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रुको एक बार है, कटने वाला है, कटने वाला, तो फिर आप लोग इसको ये लिख दो, 250 लिख दो। ठीक है, अब ठीक है, और इसको लिखो आप लोग
96%। मैं देख लिया पर आ जाएगा क्या। बताओ। ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन बताओ, बिना ऑप्शन सवाल क्या करो। लिखो ऑप्शन। 15%, 20%, 25%, 30%। ना रुको 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 रुको। बताओ ऑप्शन पता, मुझे क्या पता, आप देखते क्या है। अब बताओ। चलो मैं पूछता हूँ सबसे। हाँ बता। चलो यहाँ से पूछ लूंगा, चलिए बता दे। हाँ बता। खड़ा। 20। तेरा। 85। तेरा। 20। बता। चल इसका वो है नन ऑफ दीज। तेरा। 20। 20। कितना है। चलो भाई कोई बात नहीं। अरे अब कर दूंगा मैं सारा, देखते रहो। देखो क्या है। 200 बटे 250। ठीक है। गुणा में कितना, ये 4 और गुणा में 100। यही बात है। ठीक है। 0 से 0 कट गई, कट गई। 25 चौका 100। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 20 है। और ये हो गया गलत है क्योंकि 100 में से 20 घटाना था। अरे क्या कर रही हो आप, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे वो। और ये 20 ए बी ऐसे। हाँ 20। ओए बस देखो क्या है। ओए जब ये डिस्काउंट बताना हो नहीं, अतिरिक्त डिस्काउंट, ठीक है, तब 100 में से घटाना आंसर आने के बाद। ठीक है। क्या कर लोगे। है क्या। चलो लिखो एक और, अब की बार फिर गलती करोगे दोबारा लिखो। वो कर तो नहीं रहे आप लोग हैं, कर तो नहीं, सही तो नहीं कर रहे, क्या करे। ले ये बता दो,
एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए, इस पर 15% की छूट दी जाती है। इस वस्तु को 8.16 में बेचने के लिए एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। दूसरी छूट क्या है, बता दो जल्दी। पॉइंट वाला तो लिखना आता होगा, 8.16 को कैसे लिखना है ये तो पता होगा। हाँ, देखो भाई क्या है, नहीं हुआ। एक पेन का अंकित मूल्य 12 है, इस पर 15% की छूट दी जाती है। इस वस्तु को 8.16 में बेचने के लिए एक अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो दूसरी छूट क्या है। 8.16 12 गुणा में कितना, 15 का डिस्काउंट कितना बच गया, गुणा में तो ठीक है, पॉइंट हटा दो, ये कट गया, काटो, इसको कट रहा है कितने पे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। हाँ, ये बताओ मुझे कितना लिखूं यहाँ पर। 3 से फिर काट दो, 3 छके 18, 3 अट्ठा 24, फिर काटो, कितने पे कटेगा, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, आगे नहीं कट रहा, 4/5, अतिरिक्त छूट कितनी, 2, एक और सो रह गया वही, 2 डिस्काउंट मिल रहे, एक बार 15% का, दूसरा अतिरिक्त छूट ये भी बतानी थी, ये रह गया। 5 इसको काटो, कितना आ गया, 20, 20 चौके 80। सर ये क्या कर दिया आपने, 80 तो ऑप्शन ही नहीं है, कितना आ गया 20, तो 20 माइनस करना, ठीक। तो इनको फिर करेंगे दोबारा, आगे और करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा लेके नहीं चलना इनको, नहीं तो और भी सिलेबस अपना रह जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।